वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग फिर दोबारा से एक बार एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, आज ये हमारा थर्ड लेक्चर होगा जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर और फ्लावरिंग प्लांट मीन्स एंजियोस्पर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने अभी तक सिंपल परमानेंट टिश्यू लास्ट क्लास में हमने किया था जिसके अंदर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात हुई थी, जो कि सिर्फ एक टाइप ऑफ सेल से जो है बनी हुई थी, जो कि वन टाइप ऑफ सेल से बनती है। वो सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं। कॉम्प्लेक्स वो होते हैं बेटा जो 2 और 2 से ज़्यादा सेल्स से मिलके बनते हैं। ठीक है, उनको मैं किसकी कैटेगरी में डालता हूँ? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कैटेगरी में डालता हूँ। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरीके का होता है, एक होता है बेटा जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, अब आज हमें जो है जाइलम के बारे में डिस्कस करना है। ये जो भी आपके सामने लिखा हुआ है ये सब जाइलम को लेके है। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा जाइलम के बारे में। सो सबसे पहले जाइलम होता क्या है? जाइलम कंडक्टिंग पार्ट है प्लांट का जो कि वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने में जो हेल्प करता है बेटा वो कौन होता है? हमारे पास जाइलम होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। ठीक है, एक फंक्शन तो यही आ गया कि ये वाटर प्लस मिनरल को क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों को। ठीक है, जाइलम जो है वो एक तरीके से पाइप की तरह काम करता है। जैसे हमारे घरों में जो पाइप होते हैं जिसमें पानी कंडक्ट होता है, ठीक है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी जाइलम होता है जिसके अंदर जो वाटर है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सेकेंड पॉइंट कि जाइलम जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्योंकि इसका मोस्टली पार्ट कैसा होता है बेटा? डेड होता है, तो इसकी वजह से ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। डेड कंडक्टिंग पार्ट है ये। इसके 4 पार्ट होते हैं आगे चल के। एक होता है बेटा वेसल्स, ठीक है, एक होती है बेटा ट्रैकिड्स, ठीक है, एक होता है बेटा जाइलम फाइबर और एक होता है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, जाइलम पैरेन्काइमा। इसके अंदर वेसल, ट्रैकिड और फाइबर ये तो तीनों जो है डेड होते हैं और पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टाइप का है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये तो आपके डेड होते हैं ये 3 और पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टाइप का होता है। ठीक है, वेसल्स एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म का। वेसल सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ देखने को मिलती है? एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो मैं इसको बोल सकता हूं कि वेसल्स जो है वो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है एक्सेप्ट नीटल्स। नीटल्स एक ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसकी मोस्टली कैरेक्टरिस्टिक एंजियोस्पर्म के साथ मिलती है। इस वजह से मैं बोलता हूं कि नीटल्स में ये चीज हमें देखने को मिलती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में वेसल्स जो है वो देखने को नहीं मिलती। देखो बेटा हुआ क्या, इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो प्लांट्स जो है वो धीरे धीरे डेवलप हुए। सबसे पहले जैसे एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। वेसल्स एक बहुत ही अच्छे कंडक्टिंग पाइप होते हैं, बहुत ही अच्छे कंडक्टिंग जाइलम होते हैं जिनके थ्रू वाटर बहुत इजीली जो है ट्रांसपोर्ट होता है और काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वेसल्स जो है काफ़ी लेटर ऑन जो है वो डेवलप हुई। तो अगर जिम्नोस्पर्म पहले आए हैं एंजियोस्पर्म से, सो इसलिए उनके अंदर वेसल्स नहीं है, वेसल्स बाद में डेवलप हुई है, तो हमें जिम्नोस्पर्म के अंदर वेसल्स नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, ये चारों के चारों टाइप जाइलम के ये हमें देखने को मिलते हैं बेटा एंजियोस्पर्म में। किसके अंदर देखने को मिलते हैं बेटा? ये सबके सभी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं बेटा एंजियोस्पर्म में। ठीक है, उसके बाद बेटा जाइलम की अगर मैं बात करूं तो इसकी डेवलपमेंट के बेसिस पे ये 2 तरीके का होता है, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जैसे हमारी भी जो ग्रोथ होती है, स्ट्रक्चरल ग्रोथ होती है, ठीक है, मैच्योरिटी आती है, इसी तरीके से इनके अंदर होती है प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, प्राइमरी जाइलम वो होते हैं बेटा जो कि प्राइमरी मेरिस्टेम के थ्रू बनते हैं, प्राइमरी ग्रोथ के थ्रू बनते हैं। ठीक है, प्राइमरी ग्रोथ में बनते हैं, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम से बनते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप होते हैं, एक प्रोटोजाइलम और एक मेटाजाइलम। जो पहले बना है
वो प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनता है वो मेटाजाइलम होता है। ठीक है, ये प्रोटोजाइलम जो है वो साइज में थोड़ा छोटा होता है, मेटाजाइलम साइज में थोड़ा बड़ा होता है। इनके अंदर फाइबर एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रोटोजाइलम के अंदर फाइबर एब्सेंट होते हैं और मेटाजाइलम के अंदर फाइबर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसका साइज जो है वो इंक्रीज होता है। अगर मैं सेकेंडरी जाइलम की बात करूं तो सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी ग्रोथ या मैं कहूं सेकेंडरी मेरिस्टेम के थ्रू बनता है और इसको हम लोग सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू बोलते हैं। इसके अंदर कोई प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नहीं होता। ठीक है, तो दो तरीके का जाइलम जो है वो बनता है, एक प्राइमरी जाइलम और एक सेकेंडरी जाइलम, क्योंकि ग्रोथ जो है वो दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेरिस्टेम के थ्रू होती है और फिर दोबारा सेकेंडरी मेरिस्टेम के थ्रू होती है। तो इसके थ्रू बनने वाले जाइलम भी दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, जिस टाइम प्लांट ओल्ड एज हो जाता है उस टाइम पे सेकेंडरी जाइलम काम करता है और जब प्लांट नया नया रहता है तो उस टाइम पे प्राइमरी जाइलम काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, इनकी अरेंजमेंट अलग अलग तरीके की होती है। स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, जो इनकी स्टेम और रूट के अंदर अरेंजमेंट है बेटा, वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। वो क्या होती है बेटा, डिफरेंट होती है। ठीक है, जब हम लोग एक, जैसे मान लो ये हमारे पास एक रूट है या स्टेम है, इसको जब हम लोग ऐसे कट करते हैं और कट करके देखते हैं तो हमें इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है अंदर की तरफ दिखाई देता है। ठीक है, सो ये है क्या, ये बेसिकली है क्या। अब देखो होता क्या है कि प्रोटोजाइलम साइज में छोटा होता है और मेटाजाइलम साइज में बड़ा होता है और इनकी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होती है। अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड है, अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड है, देखो बेटा ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, और ये है बेटा मेटाजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड है मतलब पिथ की तरफ है, ठीक है, पिथ की तरफ है, ये डाइसेक्शन है, इसमें अंदर की तरफ है, तो ये प्रोटोजाइलम, जो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूं बेटा एंडार्क। किसके नाम से जानता हूं, एंडार्क। अगर प्रोटोजाइलम आउटसाइड है, यहां पे देखो प्रोटोजाइलम जो है वो आउटसाइड है और मेटाजाइलम जो है वो इनसाइड है। प्रोटोजाइलम जो है वो आउटसाइड है और मेटाजाइलम कहाँ है बेटा, इनसाइड है, तो ऐसी कंडीशन को मैं बोलता हूं बेटा एक्सार्क। किसके नाम से जानता हूं, एक्सार्क। ठीक है, ये बात हुई बेटा किसके बारे में, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के बारे में। उसके बाद बात करते हैं बेटा ट्रैकिड्स। अब बात करते हैं बेटा इन सभी टाइप के बारे में, जैसे वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर, पैरेन्काइमा। ट्रैकिड्स एक तरीके का पाइप है, कंडक्टिंग पाइप है, जो पहले डेवलप हुआ इवोल्यूशन में, वेसल्स से पहले डेवलप हुआ। अगर पहले डेवलप हुई चीज है बेटा वो इतनी एडवांस नहीं होती जो लेटर ऑन डेवलप होती है, क्योंकि नेचर ये कहती है कि हम लोग प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए वेसल्स जो है वो काफी डेवलप होती है एज कम्पेयर टू ट्रैकिड्स। ठीक है, अब ट्रैकिड्स क्या होते हैं, ट्रैकिड्स जो है बेटा वो एक इलोंगेटेड पार्ट है इस तरीके से, जिसके टेपरिंग एंड होते हैं। जिसके कैसे एंड होते हैं बेटा, टेपरिंग एंड होते हैं। ठीक है, और इनके अंदर थिकनिंग प्रेजेंट होती है बेटा लिग्निन की। कैसी थिकनिंग प्रेजेंट होती है बेटा, लिग्निन की थिकनिंग प्रेजेंट होती है, तो ये क्या होती है, डेड होती है। ठीक है, यूनिसेलर है और एक यूनिसेलर है। इसका मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ये क्या करती है, एक पूरी ये सेल है, ये पूरी सेल क्या करती है, यहाँ से वाटर एंटर करता है और इसमें से इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, फिर अगली सेल आती है, तो ये पूरी एक सेल है जो कि एक ट्रैकिड है, फिर अगली ट्रैकिड आएगी, फिर उससे अगली ट्रैकिड आएगी। इस तरीके से ट्रैकिड जो है वो क्या होती चली जाएगी, रिपीट ऑन होती चली जाएगी, लेकिन ये अकेली है, तो इसलिए हमने इसको बोला कि ये यूनिसेलर है। ये क्या है बेटा, यूनिसेलर है। ठीक है, और 95% कंडक्टिंग पार्ट जो है वो जिम्नोस्पर्म का यही लोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वेसल्स की। वेसल्स जो है वो सिलिंड्रिकल होती है, परफोरेटेड एंड है इस तरीके से। मैनी वेसल्स जो है, वेसल सेल जो है बहुत सारी इकट्ठी होकर एक पूरी यूनिट बनाती है वेसल्स की, इसलिए हम इसको मल्टी सेलर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि ये दूसरी वेसल आ जाएगी इसके नीचे, एक इसके ऊपर एक वेसल सेल आ जाएगी, और ये फिर बीच में ना ये पूरा जो है इस तरीके से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ठीक है, पूरा धीरे धीरे यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, रिमूव हो जाएगा, और देखने पे ऐसा लगेगा कि पूरा एक पाइप है जुड़ा हुआ, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, मल्टी सेलर है। ठीक है, और वेसल्स जो है वो बहुत ही ज्यादा वाटर को कंडक्ट करने के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा जाइलम फाइबर के बारे में। जाइलम फाइबर, हमने फाइबर पहले ही पढ़ा था कि फाइबर की शेप जो है वो इलोंगेटेड होती है थोड़ी, और इसमें क्या होती है बेटा, ऐसे लिग्निन की बहुत ज्यादा क्या होती है बेटा, डिपोजिशन होती है। ठीक है, ये सारी लिग्निन की डिपोजिशन है। अगर लिग्निन की डिपोजिशन है तो इस ऐसी कंडीशन में बोलता हूँ बेटा ओब्लिटरेट, जिसके अंदर ल्यूमन अब्सेंट ही हो गया, प्रोटोजाइलम खत्म ही हो गया। ठीक है, क्योंकि लिग्निन आ गया वहां पे,
और यहाँ पे बीच में स्पेस बच जाता है जिसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, पिट्स के नाम से जानते हैं। ओके, और ये बेसिकली क्या करेगा बेटा, सपोर्ट प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा, क्योंकि ये मोस्टली क्या है बेटा, डेड है। वही मैं बात करूं जाइलम पैरेन्काइमा की, तो जाइलम पैरेन्काइमा कैसा टिश्यू था बेटा, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू था। अगर जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग टिश्यू है तो ये बेटा फूड स्टोर करने में काम करता है, प्लस जो वेसल्स होती है, वेसल्स में वाटर जो है इस तरीके से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, वाटर जो है ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, तो लेटरल जो वाटर को कंडक्ट करता है, साइड में जो वाटर को लेके जाता है कि भाई इस जगह पे इतना वाटर चाहिए, इस जगह पे इतना वाटर चाहिए, वो सब जो है बेटा जाइलम पैरेन्काइमा के थ्रू डिसाइड होता है, और वो डिसाइड करने वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा मेडुलरी रे। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, आगे चल के हम लोग मेडुलरी रे पढ़ेंगे, तो ये किस चीज में काम आती है और किस चीज की बनी हुई होती है बेटा, ये जाइलम पैरेन्काइमा की बनी हुई होती है। सो बेटा ये पूरा पोर्शन आपका किसका था बेटा, जाइलम का था। ओके, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग पढ़ेंगे बेटा फ्लोएम।